हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष साहू है। मैंने आपको नंबर सिस्टम पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन का डिटेल दिया था, जिसमें हमने देखा था कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखा था, उनके बारे में डिटेल स्टडी किया था कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 में और डिटेल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हमने भाज्य संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जाना। और पार्ट 3 में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया हूँ। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है, जिससे हम नंबर सिस्टम को कंक्लूड करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या का अभाज्य है कि नहीं, कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और हम लोग इसमें सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालेंगे। और मैं आपको CGPSC और व्यापम में आए हुए और क्वेश्चंस को कराऊंगा जो आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और मैं आपको नेशनल लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो RS अग्रवाल और डिफरेंट बुक्स के हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब आपका ACF के लिए कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी आपके आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान, और फेस वैल्यू मतलब होता है जातीय मान, है ना। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे मैं लिखूं इसको 1 2 3 4 5 6 दशमलव, इस तरीके से यहां पर मैंने दशमलव लगाया है 4 के बाद। तो हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, इस तरीके से 10,000, लाख, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इस देखिए, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं 10th प्लेस, है ना। इसको बोलते हैं 100 प्लेस और इसको बोलते हैं 1000 प्लेस, ठीक है। यूनिट 10, 100 और 1000। इस तरीके से हम लोग जब इधर जाते हैं तो ये जो वैल्यू है 1 से कम है, और कितना कम है, 10 कम है, इसलिए इसको बोलते हैं 10वां। क्या बोलते हैं इसको, 10वां। इसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग 100वां। इस तरीके से अगर ये 7 लिख दूं तो इसको बोलते हैं क्या, 100वां के बाद क्या आ जाएगा, 1000वां। 1/10, 1/100, या 10th, 100th और इसको 1000th बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो अगर मैं बोलूं आपको कि प्लेस वैल्यू होता क्या, तो जो पोजीशन में होता है, जैसे देखिए अगर मेरे को प्लेस वैल्यूज निकालनी है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। सबसे पहले यदि मैं इसको इकाई का निकालता हूं, इकाई स्थान का, तो इसमें 4 गुणा 1 लिखते हैं। इकाई के स्थान के लिए 1 का गुणा करते हैं, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणा 1 मतलब कितना हो गया, 4। अब दहाई प्लेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4, देखो दहाई में कौन सा है हमारा, 3 है, तो 3 गुणा 10 गुणा दहाई का कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 30। ये हमको दिख कितना रहा है, 3, लेकिन इसका स्थानीय मान कितना है, 10। दहाई में होने के कारण इसका मान होगा 30। उसी तरीके से ये सैकड़ा प्लेस में कौन है हमारा, 2 है, तो 2 गुणा सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 200। उसके बाद हजार क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1000। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं स्थानीय मान को। 1 गुणा इकाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक, 100 गुणा सैकड़ा वाले अंक, और 1000 गुणा 1000 वाले का अंक। तो ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। अब देखते हैं फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू या इसको बोलते हैं जाति मान। जाति मान तो ये कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू या जाति मान। तो इसमें फेस वैल्यू में हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वही वैल्यू है। जैसे यहाँ 4 दिख रहा है तो 4 है, 3 दिख रहा है तो 3 है, 2 दिख रहा है तो 2 है और 1 दिख रहा है तो 1। ठीक है, आपको क्लियर है यहां तक। तो देखिए यहां पर मैंने अगर इकाई प्लेस के बारे में बात करें हम लोग, तो इकाई प्लेस का स्थानीय मान और जाति मान समान होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है कौन से स्थान का स्थानीय मान और जाति मान सेम होगा, तो आप बताएंगे कौन सा को, इकाई का। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं कि ये 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 कौन सा प्लेस में है, 10वां प्लेस में है, इसलिए इसको 1/10 से गुणा करेंगे। 1/10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5/10 या 0.5। अब उसको 6, अगर 6 के लिए निकालना है तो 6 को गुणा करेंगे हम लोग 1/100 से, क्योंकि 100वां हिस्सा है 1 का, तो 6/100 हो जाएगा इस तरीके से। या 0.06 हो सकता है, इसे मान 0.06 है ना, 0.06 इस तरीके से 0.06 नहीं होगा, 0.6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 कौन सा प्लेस में, 1000वां स्थान में है, तो 7 को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरीके से देखिए। 7 को गुणा करेंगे हम लोग 1/1000 से, तो कितना हो जाएगा 0.007 इसका मान है। तो ये इस तरीके से निकालते हैं हम लोग 10वां, 1000वां, 100वां का। जब भी दशमलव के उस साइड जाएंगे हम लोग राइट साइड में इधर अप्रोच करेंगे तो इसका मान कम होते जाएगा, और जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो आपका स्थानीय मान और ये जाति मान आपका ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीजी व्यापम सहायक सम परीक्षा एग्जाम 2013 में पूछा गया था, जिसमें स्थानीय मान और जाति मान से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरीके से थे। तो हमको इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से, संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान मैंने अभी सिखाया आपको, प्लेस वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। द नंबर 1362.05 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, तो ये देखिए इकाई, तो इकाई में है क्या ये, नहीं। दहाई में है क्या, नहीं। सैकड़ा में है क्या, नहीं। तो ये कौन से स्थान में है, 100वां स्थान में है, अभी बताया आपको मैं, है ना। तो ये कौन सा स्थान होगा इसका, 100वां स्थान। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो सीजी व्यापम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें देखते हैं हम लोग कि ये सीजी व्यापम अमीन पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में क्या सही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए 16 इज ग्रेटर देन -15। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ाया है, ये 0 है, ये -1 -2 है, इधर जितना ज्यादा जाते हैं वैल्यू उतना ही कम होता है। तो ये हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट। अब ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है -16 इज लेस देन -20। अब देखिए -16 ये बड़ा नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, -16 इज लेस देन 1, तो इट इज करेक्ट। अब देखिए, अब यार इसमें अगर मैं इसको -1 कर दूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, -16 इज लेस देन -1, एक्चुअल में -1 था। तो ये देखिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। -16 इज लेस देन -3, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग जितना निगेटिव में जाते जाएंगे उतना वैल्यू कम होते जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड सीजी व्यापम या पीएससी कैसे क्वेश्चंस डालता है, मैं आपको इसको बारे में डिटेल बताऊंगा। एवरी क्वेश्चंस मैंने अपने बुक में इसका क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, मैं आपको लिंक दूंगा जिसको आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीजी व्यापम संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर।
इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से इसको देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी मेरे क्लास को पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिक्स को, है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही रहेगा। 161, 147, 373, 427, इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास समय रहता है 1 मिनट का, तो इस तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट में, उसको देखिए। तो मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से भाग जाती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा एक नंबर है जो कि भाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रोसीजर इसके लिए, प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर कैसे करते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हम एक नंबर मानते हैं जो कि इसका स्क्वायर मानते हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है प्राइम नंबर के, नियरली। जैसे कि देखिए इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो क्या है 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर कितना है 169। इस पहले ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं 161 के। तो इसके आसपास हमको पूर्ण वर्ग मानना है, 169 है। प्रोसीजर देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 13 के पहले देखो 13 का स्क्वायर मतलब ये 13 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू प्राइम नंबर मानना है, तो 161 करेक्ट है हमारा 169। तो इसके पहले हमको देखना है कितने प्राइम नंबर हैं। तो इसके पहले प्राइम नंबर कितना है 2, 3, 5, 7, 11। और कुछ है क्या? नहीं है, 13 है। लेकिन 13 से बड़ा है ये, तो 13 को छोड़ देंगे हम। तो ये नंबर से 2, 3, 5, 7 और 11 जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको इस सबसे इसको डिवाइड करके देखना है कि इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर किसी एक से भी डिवाइड होगा तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और यदि प्राइम नंबर है तो केवल एक से भाग होगा, खुद से भाग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए इसको 2 से भाग जाएगा क्या, तो 2 से भाग जाएगा क्या 161, 2 से भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, संख्याओं का योग 3 से भाग जाना चाहिए। इसका संख्या का योग कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये भी 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से भाग जाएगा क्या, 5 से भाग जाने के लिए क्या है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी भाग नहीं जाएगा। 7 से देखिए 161 को यदि मैं 7 से डिवाइड करके क्या करते हैं, इसको डबल करके इससे माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 14 जो 7 से भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी 7 से भाग जाएगा। देखिए कैसे 161 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 और ये 2 बचा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 है ना, 7 तिया 21 इस तरीके से करिए। तो 161 किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, जो 1 से और खुद से भाग जाता है वही प्राइम नंबर है। तो 161 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। आया समझ में? चलिए अब हम दूसरे को चेक करेंगे इस तरीके से। अब दूसरा का नंबर क्या है हमारा, इसी तरीके से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके। अब 147 को चेक करना है मेरे को। तो 147 के आसपास हमको प्राइम नंबर खोजना है। तो इसके 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, 12 में 144। तो 12 के पहले प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, 2, 3 अभी बताया था, 5, 7, 11। तो फिर चेक करते हैं 2 से भाग जाएगा क्या, 2 से भाग जाएगा क्या, विषम संख्या नहीं जाएगा। जोड़िए 7, 4, 11 और 1 12, तो 12 हो रहे हैं, मतलब 3 से डिविजिबल है ये। चलिए चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल है, 3 4 12, 2 3 या 27। तो ये आपका क्लियर है। तो ये 3 से भाग जा रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसके बाद आगे चेक करेंगे हम लोग 379, 373 दिया है। तो 370 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 20 का वर्ग कितना होता है 400, ये 400 के आसपास है। तो इसके पहले 19 के स्क्वायर भी देख सकता हूं 361, तो इसके आसपास है। 19 के पहले प्राइम नंबर कितने हैं, फिर 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो हमको सब से चेक करना पड़ेगा ऑप्शन को। तो
चेक करना है यहाँ पर, ऑप्शन को चेक करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन को चेक करके देख रहे हैं कि ये 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है। 3 से देखिए 7 3 10 और 3 13, 3 से मिल जा रहा है। 5 जा रहा है, 5 में 0 और 5 में 0 और 5 मिल जाएगा। 7 जा रहा है क्या, 7 पंचे देखिए 37, 3 को डबल कीजिए -6 31, 7 से मिल जा रहा है, 11 से 11 3 33 और ये 373 डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, 11 3 33 4 3 43 ले जा रहा है, 11 से मिल जा रहा है। 13 से भी अगर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 13 से भाग देना तो आता है आपको 373, 13 दूनी 26, कितना बच रहा है, 7 में से 6 गया तो 1 हासिल है 13, ये भी 13 से मिल जा रहा है। 17 से आ रहा है क्या, 17 दूनी 34, देख लीजिए 17 दूनी 34, तब जब 3 33 तब 17 से मिल जा रहा है। तो ये जो संख्या है इसमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना है। कैसे चेक करेंगे आप, इसके आसपास पहले जो भी प्राइम नंबर है उसके आसपास हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को इमेजिन करेंगे और उससे नीचे, जैसे हम 20 का कर सकते हैं, 19 का जिसका आसान हो आप कर सकते हैं, 19 के नीचे जितने प्राइम नंबर है सबको आपको